सभी को राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। आपके अपने YouTube चैनल प्रेम भक्ति में फिर से एक बार स्वागत है। और इसी के साथ आज हम सुनेंगे ज्येष्ठ मास की कथा, अध्याय 19, निर्जला व्रत एकादशी वर्णन। आइए मन में लक्ष्मी नारायण का ध्यान करते हुए आगे की कथा सुनते हैं और मन में भगवान के नाम का स्मरण करते हैं। व्यास जी बोले कि हे राजन, भीमसेन उन पूर्ववासियों के ऐसे वचन सुनकर राजा पुलिंद क्रोध से वंशीभूत होकर बड़े गर्व के साथ ऐसे वचन बोले कि हे ग्रामवासी, यह एकादशी कौन सी है? मैं किसी एकादशी को नहीं जानता। उनके ऐसे क्रोधित रूप को देखकर वहाँ के लोगों ने कुछ भी नहीं कहा। इस दिन किसका व्रत किया जाता है और यह कौन है? मैं इसे नहीं जानता। तू अपने घर कुशलता से चला जा, नहीं तो मेरे यह परम दारुण दूत तुझको मार डालेंगे। तत्पश्चात वे सब सैनिक नगर में घुस गए और बड़े बड़े महात्मा और साहूकार के घर के दरवाजे तोड़कर अन्न, धन और सभी चीज़ों को अपने साथ धीरे धीरे ले जाने लगे। बड़े बड़े धन वालों के घरों में फाटक तोड़कर अच्छे अच्छे धन को भी ले गए और समस्त नगर के घर भयानक सैनिकों से भर गया। इस दिन पूर्ववासियों ने कंदमूल और फल आदि कुछ भी नहीं खाए, क्योंकि वो बहुत ही चिंतित थे। और समस्त पूर्ववासियों ने निर्जला एकादशी का व्रत हो गया। सूर्य नारायण अस्त हो गए और नगर के बालक तथा सब जल भी नहीं मिला और नगर में बड़ा हाहाकार होने लगा। स्वर्ग में भगवान विष्णु सहसा उठकर बड़े पीताम्बरी पहनकर गरुड़ जी को बुलाकर उनके साथ बहुत सारी बातें उन्हें समझाई और कहने लगे कि देखो, यह पूर्ववासियों ने निर्जला एकादशी का व्रत रखा है और इन पे कितनी संकट है। तब गरुड़ जी की सवारी कर शीघ्र उस नगर को गए और वहां जाकर विधि प्रकार की सेना की रचना की। भगवान विष्णु स्वयं आए। उस सेना के सैनिक, जिसकी किसी की 3 नेत्र, 3 मुख, 7 जीवा, 4 पैर, महान अद्भुत बड़े बड़े दांतों वाले और महान और बहुत ही पराक्रमी दिख रहे थे। 3 सिर, 2 मुख, 10 मुख, 6 मुख तथा 5 मुख, हाथी के समान मुख, हाथी के समान स्वरूप, सिंह जैसी आकृति वाले भयानक नरसिंह के समान तेजस्वी दिख रहे थे। सिंदूर से पुंजित मुख, महिषासुर के समान प्रभा युक्त उद्धर केश, दिगंबर नरमुंडधारी, आंतों की माला से युक्त व्याघ्र चर्मधारी। इससे पहले ऐसी सेना कभी किसी ने और कहीं पर भी नहीं देखी थी। वह बहुत ही भयानक दिख रहे थे। ऐसी सेना का सर्वव्यापक प्रभु भगवान विष्णु की आज्ञा से हुआ था। राज्य में अधर्म मचाने वाले इस राजा पुलंगिन की सेना सहित मेरी आज्ञा से सूर्य उदय से पूर्व ही खूब अच्छी तरह से भगवान विष्णु की आज्ञा को शिरोधर कर वह भगवान विष्णु के सैनिक दल शत्रु सैनिक में घुस गए और शास्त्र प्रहार तथा वध करने लगे, जिससे बड़ा कोलाहल मच गया। कुछ खड़क से और कुछ खट्वास से लोगों को मारने लगे तथा अग्र से कुछ लोग भक्षण कर गए और वीर लोग भाग रहे थे। उनके पैरों को पकड़कर नीचे गिरा दिया गया। इस प्रकार पैदल सेना के बहुत से वीर मार दिए गए और बहुतों को खा लिया गया, भक्षण करते जा रहे थे। इस प्रकार राजा पुलंगिन की सेना को नष्ट कर दिया गया। रथ, घुड़सवारी, घोड़े आदि अत्यंत दांतों से चूर कर दिए गए और शिविर में आग लगाकर भस्म कर दिया गया और उनको बड़ा प्रकाश हुआ। इस प्रकार से भगवान विष्णु के दूत उन सभी को मार मार कर खा रहे थे। उस प्रकाश को देखकर सब लोग बहुत ही अचंभित हुए और कहने लगे कि तुम लोग कौन हो और कहाँ से आए हो? हम लोगों ने ऐसे वीरों को कभी और कहीं भी नहीं देखा। अतः उनको मनुष्य न समझकर सब सैनिक भागने लगे। सैनिकों को भागता देखकर भगवान विष्णु ने उनका पीछा कर मार डाला। इस प्रकार पुलंगित के सब सेना को मार गिराया।
और एक भी सेना नहीं बची। इसके पश्चात विष्णु गणों के साथ युद्ध करने के लिए स्वयं राजा पुलिंगिन आए और अस्त्र शस्त्र दारुण प्रहार से आधा ही युद्ध किया। आधा युद्ध करने के बाद उनके पास कुछ भी अस्त्र शस्त्र नहीं बचा। जब उनके साथ युद्ध करने में किसी प्रकार से भी समर्थ न हुए, तब मन में विचार करने लगे कि अब हम यहाँ से भाग जाएं, अन्यथा यह लोग हमें भी नष्ट कर देंगे। ऐसा विचार करके राजा पुलिंद ने मेघ शस्त्र छोड़ा, जिसके द्वारा वहाँ घोर अंधकार हो गया और मेघ जल बरसने लगा तथा बड़े प्रचंड वेग से पवन चलने लग गई। और जैसे ही इससे विष्णुगण सब मुग्ध हो गए और जहाँ तहाँ पर छोड़कर बैठ गए। ऐसा समय देखकर राजा पुलिंद घोड़े पर सवार होकर सहसा वहाँ से भाग चले। जो सैनिक बच रहे थे वह भी राजा के चले जाने पर वहाँ से चल दिए। भक्त वत्सल भगवान विष्णु अपने भक्तों का कार्य करके अपने लोक में चले आए। प्रातःकाल होने पर सब नगरवासी अत्यंत आश्चर्यचकित हुए और शत्रु सेना को न देखकर पारण के समय उन्होंने निश्चय किया कि यह सब कुछ स्वप्न था तथा भगवान विष्णु प्रिय स्नादित कर्म किए और यह सब कुछ एक स्वप्न के समान लगने लगा था। इति श्री ज्येष्ठ मास महात्म निर्जला एकादशी व्रत 19वां अध्याय संपूर्ण। तो यह भगवान लीलाधर की लीला थी। कहते हैं कि भगवान के नाम का स्मरण करो और भगवान प्रकट ना हो, ऐसा हो नहीं सकता, जो कि मैंने इस कहानी के माध्यम से आपको बताया है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। सभी को राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। आपके अपने YouTube चैनल प्रेम भक्ति में फिर से एक बार स्वागत है और इसी के साथ आज हम सुनेंगे ज्येष्ठ मास की कथा अध्याय 20 निर्जला एकादशी व्रत का वर्णन। तो आइए मन में लक्ष्मी नारायण का ध्यान करते हुए आगे की कथा सुनते हैं। सब ऋषि स्कंद जी से बोले कि हे स्कंद जी, आपने समस्त मोह को नाश करने वाला तथा अत्यंत आश्चर्य को देने वाला ज्येष्ठ मास के महात्म का अख्यात वर्णन किया है। वह योगियों का गम्य सनातन साक्षात और शत्रुओं के संहार नियमित एकादशी के प्रभाव से वहाँ पर आए। जो पर ब्रह्मा इतना कहने पर ऋषि लोग फिर कहने लगे कि हे स्कंद जी, उस राजा पुलिंद ने दुखी होकर फिर क्या किया, सो आगे की कथा हमें बताइए। स्कंद जी बोले कि हे ऋषि, वह शोकाकुल राजा अपने कुछ बचे हुए सैनिकों के सहित शीघ्र अपने नगर को लौट आया और अपने नगर में राज्यभार को संभाला और शत्रु के पूर्ववासियों के वचन का मन में ध्यान करता हुआ एकादशी के प्रभाव का स्मरण करने लगा, जिसको स्वयं उसने अपने नेत्रों से देखा था कि आखिर एकादशी थी कौन जो इतनी ताकतवर थी। इस प्रकार चिंता में मग्न राजा का बहुत समय व्यतीत हो गया और अधिक चिंता मग्न के कारण उसके शरीर में केवल हड्डियां और चाम मात्र ही बचे थे। वह इतना चिंतित रहने लगा था। तब राजा पुलिंद ने अपने पुत्र को राज्य सौंपकर अपने स्त्री को साथ लेकर वन को गया और वहां जाकर वन प्रस्थान आश्रम ग्रहण कर लिया। वहां वन में राजा पुलिंद को एकादशी के संबंध में प्रश्न करते 12 दिन बीत चुके थे। वह सबसे यही प्रश्न करता था कि तपोधन एकादशी के व्रत की क्या विधि है, कृपया करके मुझे बताइए। परंतु उसे कोई व्यक्ति ऐसा नहीं मिलता था जिसे यह पता हो, जो व्रत तीनों लोकों में दुर्लभ, पवित्र और भगवान का अति प्रिय है। ओहो, आश्चर्य है कि मैंने उसे एकादशी व्रत का महान आश्चर्यकारी कार्य देखा था। इसमें कोई भी संशय नहीं है, परंतु इसकी विधि मुझे नहीं पता है। वहाँ पर पूर्व जन्म के पूर्व कर्म के प्रभाव से वरण्य ऋषि के पवित्र आश्रम में दंतात्रेय ऋषि आए और उन दंतात्रेय के दर्शन की लालसा से
वहाँ समस्त ऋषिगण भी आए हुए थे। यह देखकर राजा को बहुत ही प्रसन्नता हुई और कुछ लोगों के पूजन स्तुति तथा विधि प्रकार से उनकी सेवा की। राजा पुलिंद भी दत्तात्रेय जी के आगमन सुनकर वहाँ पर भयभीत के समान ऋषि के पास जाकर बैठ गए और ऋषि को प्रणाम किया। तब ऋषि ने उनकी तरफ देखा और आशीर्वाद दिया। प्रधान ऋषियों के चले जाने पर राजा पुलिंद दत्तात्रेय जी के पास गए और दंडवत कर दूसरे विंध्याचल पर्वत की तरह पृथ्वी पर गिर गए और ऋषि ने उनसे उनके गिरने का कारण पूछा कि अहो राजा, तुम इतने दुखी क्यों हो। दत्तात्रेय जी राजा से बोले कि हे समय, उठो, तुम कौन हो और किस लिए यहाँ आए हो। तुम्हारे दुख का जो भी कारण है तुम मुझसे कहो, मैं अवश्य निवारण करूँगा। दत्तात्रेय जी के ऐसे वचन सुनकर दुखी होकर वह पुलिंद राजा नहीं उठा। तब राजा को दत्तात्रेय जी ने स्वयं अपने हाथों से उठाया। राजा श्रेष्ठ पुलिंद ने उठकर दत्तात्रेय जी के अति सुंदर हृदय जानकर कहा कि हे जगत विख्यात राजा पुलिंद हूँ, मैं बहुत ही पापी हूँ। हे तात, थोड़े ही समय में पृथ्वी मंडल को जीतकर और गर्भ में आकर मैं सेना सहित राजा प्राचनवही के नगर को गया और वहाँ पर मैंने देखा कि भगवान विष्णु भक्त राजा सभी पशु पक्षी एकादशी का व्रत कर रहे हैं। ग्रामवासी सब आए और मुझसे प्रार्थना करने लगे कि आज श्री हरि का पवित्र दिन है। आज और कल 2 दिन के लिए उस राजा के विषय में क्षमा करे, क्योंकि समस्त नगरवासियों ने व्रत रखा है और भजन कीर्तन में लीन है। परंतु मैं समझ न सका कि वह एकादशी कौन थी जिसे सभी लोगों ने किया था। उस ग्रामवासियों की वार्ता सुनकर मैंने गर्व में न होकर क्रोध से उनके वचनों का अपमान किया, जिसके वचन मेरी बुद्धि और मति दोनों ही भ्रष्ट हो गई थी। इसके पश्चात सूर्यास्त हो जाने पर असंख्य विष्णु दूत कई रूपों में वहां आकर युद्ध करने लगे। उन विष्णु दूतों ने समुद्र के समान मेरी समस्त सेना को तुरंत ही भक्षण कर लिया और अपने प्राण मात्र रह जाने पर हम लोग वहां से भागकर अपने नगर को आ गए। क्षण भर में ही मेरी सेना नष्ट हो गई। उसी समय मैंने राज्यपुत्र धन सभी का त्याग कर तामसी वृत्ति को आश्रम लिया और आज आपके चरण कमलई के दर्शन करके मैं कृतांत हो गया हूँ। हे ऋषिवर, कृपया करके मुझे ज्ञान दीजिए। मैं धन्य हूँ तथा मेरे पूर्वज भी पुण्यशाली हैं, जो देवताओं के भी पूजित करके और कमलों का मुझे दर्शन हुआ है। भगवान एकादशी नाम वाला व्रत कैसा होता है और किस विधि से किया जाता है और कौन है वह, कृपया करके मुझे बताइए। वह उसे आप संपेक्ष में मुझसे कहिए, क्योंकि मैं आपकी शरणागत हूँ, अन्यथा मैं शल्य के समान अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा। राजा पुलिंद के इन वचनों को सुनकर सब वृत्तांतों को जानने वाले दत्तात्रेय जी उसी समय राजा पुलिंद को दोनों हाथों से आलिंगन कर अपने चित्त से लगा लिया और मधुसूदन भगवान की एकादशी के व्रत का विधान कहने लगे। इति श्री ज्येष्ठ मास महात्म निर्जला एकादशी व्रत वर्णन 20वां अध्याय यहीं समाप्त होता है। आगे की कथा हम आगे की वीडियो में बताएंगे, तो यही वीडियो को समाप्त करते हैं और आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट करना ना भूलें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को राधे राधे। जय श्रीमन नारायण। हरे कृष्णा।